जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पर देखा भी है, हाउ टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑन योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझे इंडिविजुअली भी पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में। और ये मैं आज आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ कि आप किन किन 4 तरीक़ों से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्यूटर के अंदर। और ये बहुत जगह काम आता है। सपोज दैट आप जब पीपीटी बनाते हैं तब भी स्क्रीनशॉट काम आते हैं, या सपोज दैट आपको कुछ किसी के साथ शेयर करना होता है व्हाट्सएप पर या मेल पर, तो आप इजीली उसको स्क्रीनशॉट के थ्रू भेज सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, या पता होता है तो एक तरीका या 2 तरीके पता होते हैं। लेकिन आज मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे ईजीली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं चारों पॉइंट। तो सबसे पहला यहाँ पर है प्रेस द प्रिंट स्क्रीन। ये बेसिकली शॉर्ट में लिखा होता है कीबोर्ड में, तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन करके, इस तरीके से लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन की ऑन द लैपटॉप। प्रिंट स्क्रीन का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन जो है ना वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती है। वो मैं करके दिखा देता हूँ पहले तरीके से, ठीक है। तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में या फिर आपके पास में कोई भी है कीबोर्ड, उस कीबोर्ड में ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन ज़रूर होगा। सेम टू सेम लिखा होगा PRTSC, इस तरीके से लिखा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट स्क्रीन। तो आप इसको एक बार ही प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में सपोज दैट मान लीजिए मुझे उसको पेस्ट करना है, वो स्क्रीनशॉट हो गया, इस पूरे एरिया का स्क्रीनशॉट हो गया। या फिर मान लीजिए आपने ये विंडो ओपन करी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी विंडो ओपन होगी उसका जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो ऑटोमेटिक इस पूरे एरिया का डेस्कटॉप का जो जो चीज़ें शो हो रही होंगी, जितनी विंडो ओपन होंगी वो सारी विंडो उसमें प्रिंट स्क्रीन में आ जाएंगी। तो सपोज दैट मैंने अभी प्रिंट स्क्रीन कर दिया है और मैं इसको अब मैं पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन पेस्ट करने के लिए मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड में मैं इजीली यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा, या बटन प्रेस किया। बटन प्रेस करने के बाद में ये जो एरिया मैंने स्क्रीन का लिया है प्रिंट स्क्रीन का, और इजीली मैंने Ctrl+V किया है और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दूसरा प्रिंट स्क्रीन करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने ये वाला विंडो ओपन किया हुआ है, ये मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ये मेरा है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करूँगा। अब ये मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पर Ctrl+V करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। ये वाला मैंने प्रिंट स्क्रीन किया, मतलब इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इजीली स्क्रीनशॉट आ गया। मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। कोई तीसरा तरीका बताता हूँ। सपोज दैट ये वाला मैंने ओपन किया हुआ है, या फिर मैं ये वाला विंडो ओपन कर लेता हूँ। अब मैं फिर से प्रिंट स्क्रीन करता हूँ। प्रिंट स्क्रीन कर दिया मैंने और इसको मैं Ctrl+V करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं एज ए पिक्चर भी सेव कर सकता हूँ। ये तो वर्ड के ऑप्शन है, तो ये अब यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसको कंट्रोल उसमें भी कर सकते हैं। मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। MS पेंट का ऑप्शन आता है। पेंट में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने MS पेंट में भी Ctrl+V करके आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया। तो ये MS पेंट में भी मैंने पेस्ट करके दिखा दिया। तो इजीली आप पेस्ट कर सकते हैं, MS पेंट में पेस्ट कर सकते हैं। बाकी के माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारे एप्लीकेशन में उसको पेस्ट कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन से। तो पहला तो ये तरीका हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें ये वाली की होगी प्रिंट स्क्रीन की। तो लिखा ऐसा होगा क्योंकि कीबोर्ड का की जो होती है वो छोटा होता है, इसलिए वो शॉर्ट में लिखते हैं PRTSC। तो उसको क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसको कहीं पर भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसे एज ए इमेज, एज ए पिक्चर उसको सेव कर सकते हैं कहीं पर भी। दूसरा तरीका होता है स्नैप टूल के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बहुत PPT बनाने के लिए काम आता है। जब कभी हम PPT बनाते हैं तो उसमें ये बहुत यूज होता है। अब इसका क्या इसको हमें ओपन करने के लिए करना होगा, सर्च बॉक्स में जाना होगा, यहाँ ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे स्नैप टूल, अब मैंने स्नैप टूल बहुत कई बार सर्च किया है इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो इजीली मैंने S टाइप किया है और यहाँ पर स्नैपिंग टूल आ गया। अब इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसको आप इजीली कोई भी क्रॉप कर सकते हैं। सपोज दैट ये मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये पूरा मेरे लिए बन के
रेडी हो गया कि भाई मैं किसी को भी अब सपोज दैट मुझे इतना लेना है तो इसको ले सकता हूँ इतना स्क्रीनशॉट। अभी आ गए यहाँ पर। आप कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं पर भी कोई भी छोटा सा या कोई भी एरिया आप कवर करना चाहते हैं, छोटा सा एरिया भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इजीली। सपोज दैट फिर से मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इतने से एरिया का लेना है तो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, छोड़ दिया, आ गया ये। अब इसको मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ जेपैक में, जैसे भी चाहूँगा, जिस नाम से चाहूँगा इजीली सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर भी। जैसे ये वर्ड खुला हुआ है, वर्ड में Ctrl+V करूँगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ इसको। यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं Ctrl+V से, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सपोज दैट फिर से मैं एक बारी बता देता हूँ, स्क्रीन मैंने न्यू पर क्लिक किया और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं किस तरीके से आपको करना है, किस एरिया इस शेप में लेना है तो शेप भी बना सकते हैं। फिर से मैं करके एक बारी क्लिक करता हूँ, ये वाला शेप भी है, विंडो स्नैप वाला ये है। जैसा आप चाहेंगे वैसा हम ले सकते हैं। सपोज दैट मुझे सिर्फ इसका लेना आइकॉन्स का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये आ गया। इसको मुझे अब कॉपी नहीं करना होगा, मैं जस्ट किसी भी जगह पेस्ट कर सकता हूँ। Ctrl+V करूँगा या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दूँगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया स्नैपिंग टूल, तो इससे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर भी हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। बहुत सारे इसमें फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, शेप के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें फिर एडिटिंग के लिए कर सकते हैं बहुत सारी। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसे एडिट कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। इसके थ्रू आप वो कट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी इसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं उसको। बहुत सारे इसमें फ़ीचर मिल जाते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। और तीसरा मेरे पास में पॉइंट आता है प्रिंट स्क्रीन, वही वाला सेम बटन जिसकी मैं पहले फर्स्ट पे मैंने बात की थी, वही प्रिंट स्क्रीन करूँगा एंड पेस्ट इन वर्ड। तो मैं ईजीली इसको प्रिंट स्क्रीन करके और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। वो तो मैंने इसी में फर्स्ट वाले में आपको बता दिया, तो इसको आप ईजीली कर सकते हैं दोनों काम। और इससे भी कर सकते हैं Alt+ कभी कभी क्या होता है कि वो फंक्शन की वजह से, क्योंकि फंक्शन की का कीबोर्ड छोटा होता है तो फंक्शन की के साथ में प्रेस करना होता है, तो आप उस वाले कीबोर्ड में आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं Alt+ प्रिंट स्क्रीन। तो मैंने Alt किया, प्रिंट स्क्रीन कर लिया, ये हो गया। और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वो पहले ही मैंने उसमें बता दिया। तो आप प्रिंट स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इजीली आप उसको स्क्रीनशॉट के लिए यूज कर सकते हैं प्रिंट स्क्रीन को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी होगी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।